गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज योर फंड गुरुजी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। कमोडिटी के प्राइस लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ कह रहे हैं बढ़ चुके हैं। गोल्ड सिल्वर दोनों लाइफ टाइम हाई लगा चुके हैं। आपका क्रूड भी पीछे पीछे फॉलो थ्रू देने की कोशिश कर रहा है। नेचुरल गैस डेली 20%, 5%, 10% ऊपर की तरफ जा रहा है। चारों तरफ मार्केट क्रैश हो रही है और इन सब के बीच में सबसे ज़्यादा कोई तफरी ले रहा है, मज़े ले रहा है, तो वो उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और इन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर के जब तक कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बना के रखेंगे, है ना। यहाँ तक भी खबरें आ रही हैं कि ग्रीनलैंड के ऊपर ये कभी भी सैन्य कार्रवाई करके और उसे कैप्चर के बारे में सोच सकते हैं। अब ग्रीनलैंड को लेकर के यहाँ पर जो काफ़ी बड़ी कंट्रियां हैं उनके अंदर भी थोड़ा मतभेद हो रहा है। फ्रांस के साथ में भी मतभेद है और फ्रांस के ऊपर एक बड़े टैरिफ लगा देने का धमकी जो है ट्रंप ने दे डाला है। इनके पास सबसे बड़ा हथियार है, टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। क्योंकि हम लोगों ने जब किसी के ऊपर ना डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं तो उसका खामियाजा कुछ इसी रूप में भुगतना पड़ता है। खैर, इंडिया तो इन सब चीज़ों से सबक लेते हुए अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश काफ़ी हद तक कर रहा है ताकि यूएस के ट्रंप का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर ना आए। लेकिन जो जिनका भी देश चल रहा है, जैसे इसका क्या बोलते हैं, फ्रांस का बिजनेस, वाइन वगैरह उनके यहाँ सप्लाई होती है, उसके ऊपर 200% टैरिफ लगाने की बात जो है वो कही जा रही है। तो अगर ऐसा होता है तो ये पूरी मार्केट को हिला के रख देगा। हर जगह टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगा और ग्रीनलैंड को लेकर के हो सकता हो सेनाओं के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दो बड़े कंट्रियों के बीच में मतभेद हो सकता है। फ्रांस भी एक पावर रहित, मतलब पावर रखने वाला कंट्री है, न्यूक्लियर पावर रखने वाला कंट्री भी है। तो मिला जुला करके दो बड़ी शक्तियां अगर लड़ती हैं तो ये मार्केट के लिए किसी भी एंगल से सही नहीं होगा। तो ये कुछ न्यूज़ आ रही थी, सोचा आपके साथ में शेयर कर लूँ, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइस में ऊपर की तरफ खिंचाव आ रहा है, रिकवरी आ रही है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, हमारा फंड गुरुजी एप्लीकेशन है। आप बोलते हो ना गुरुजी कैसे सीखे आपसे, तो आप अपने फ़ोन के iOS एप्लीकेशन में, अगर आप एप्पल का यूज़ करते हैं, iOS एप्लीकेशन में फंड गुरुजी लिखेंगे, हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। ये हमारा लर्निंग एप्लीकेशन है। आप यहाँ पर आइए, छोटी सी फीस रखिए, जितना तो आप एक दिन में असल नहीं देते उससे कम का तो फीस रखिए। सीखिए और ट्रेडिंग को जानिए कि करते कैसे हैं। कहीं पर भी रैंडम बाइंग से आप पैसा नहीं बना सकते। और याद रखिए, इसके अंदर कोई पेनी स्टॉक की बात नहीं होगी, इसके अंदर कोई आपको कॉल ले लो पुट ले लो उसकी बात नहीं होगी। आपको चार्ट के ऊपर एक एक टेक्निक, एक स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जिसकी मदद से आप आने वाले टाइम में अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो फंड गुरुजी एप्लीकेशन एंड्रॉयड वालों के लिए भी है, iOS वालों के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विस फ्री में लेना चाहते हो, सर्विस मतलब कि लर्निंग कंटेंट फ्री में लेना चाहते हो, तो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हो हमारे लिंक के साथ में। ज़रोधा और धन कहीं पर भी खोलिए, ये आपको एक्सेस मिल जाएगा, आप हमसे सीख सकते हो। अगर आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो और उसका इस्तेमाल करते हो तो स्क्रीन पे आ रहे व्हाट्सएप नंबर पे इसके रिगार्डिंग बात कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा। कॉल मत लगाइएगा, कॉल आपका कोई पिक नहीं करने वाला, मैसेज कीजिएगा, राइट। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। जब 10,000 50,000 लोग एक साथ में मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, उनको रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है फ़ोन के ऊपर। मैसेज फिर भी किया जा सकता है क्योंकि टीम लगी हुई है, मैसेज करती रहती बैक टू बैक। लेकिन आप बोलोगे कॉल करो, कॉल नहीं हो पाएगा, प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा। क्रूड ऑयल के चार्ट के ऊपर लास्ट वीडियो में मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस में आपको कुछ चीज़ें पकड़ के बताई थी और कहा था कि ये एक चैनल बना रहा है मार्केट। अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये इस वाले लेवल के लिए 5550 की तरफ बढ़ सकता है। रिजल्ट आपकी नज़रों के सामने है, उसी के जस्ट नीचे खड़ा है, बिल्कुल पिन पॉइंट के नीचे खड़ा है। तो ये एक्यूरेसी हम मेंटेन करते हैं, इस लेवल की एनालिसिस आपको देते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ सीखने का बेनिफिट मिलेगा कि ये सब चीज़ें आप पहले ही समझ सकते हो कि क्या चैनल बन रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, आरएसआई क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है, हम सिखाते क्या है। आप आरएसआई की मदद से मार्केट क्या करने वाली है वो पता लगा सकते हो, पता होना चाहिए आपको। आरएसआई मार्केट का फ्यूचर काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर लेता है। 100% तो कुछ नहीं होता बट काफ़ी हद तक प्रिडिक्ट कर लेता है। और मैं पिछले 8-9 साल से आरएसआई के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बहुत लॉसेस और बहुत प्रॉफिट के बाद ये ज्ञान हासिल किया है। अगर आपको सीखना है तो मोस्ट वेलकम है। नेचुरल गैस पर आपको जो लेवल एनालिसिस में बताया था, लिक्विडिटी मैपिंग की सहायता से 345 का लेवल एनालिसिस में रखा था और 350 का लेवल क्रॉस हो चुका है। चार्ट को क्लियर करेंगे। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड पे तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं, 1,48,000 कहा था, ये 150 को पार कर चुका है। इसका हाई जो लगा है वो 152 लगा है। आज भी गोल्ड 1.5% ऊपर है। क्या करेगा भगवान ही मालिक है, बहुत बड़ा गैप अप होने जा रहा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर
आज फिर से गैप अप तो नहीं, लेकिन हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन करके ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए। आधा % के आसपास थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन इसकी आदत है मॉर्निंग सेशन में इसका डॉलर वाला इंडेक्स थोड़ा नीचे आता है, बट क्योंकि एमसीएक्स में शॉर्ट कवरिंग करनी होती है तो वो शॉर्ट कवरिंग करके दोबारा भाग जाता है। 3,10,100 लेवल छोटा पड़ गया, एक ही झटके में मार्केट ने निकाल दिया। आइए चार्ट को क्लियर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज कमोडिटी मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है। देखिए नीचे से अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, ट्रिपल बॉट, एक कंप्लीट चैनल के अंदर मार्केट घूम रहा था। इस चैनल को मार्केट ने पार किया है तो कहीं ना कहीं मार्केट जाएगी। हमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली इतनी लिक्विडिटी, ये वाली लिक्विडिटी को जो इसके अंदर बायर सेलर की जो फाइट हुई है, इसी को कॉपी पेस्ट कर दीजिए आप इसके टॉप के ऊपर ले जाकर के। इसके टॉप के ऊपर जब आप पेस्ट करते हैं तो ये दिखा रहा है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ था जिस जगह से, उस जगह की तरफ ये जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक लेवल तो ये बन रहा है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा सकती है। दूसरा, ये फुल लिक्विडिटी को मैं मैपिंग करूंगा और मैपिंग करके इसके ऊपर रखूंगा, क्योंकि अगर मार्केट ने, देखो चारों तरफ ग्लोबल टेंशन फैला हुआ है, अगर मार्केट ने इसको पार कर लिया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रिकवरी आपको क्रूड में भी देखने के लिए मिलेगी। इस बात को मान के चलिएगा। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं, जो आने वाले समय में आते हुए नजर आएंगे। हमारी वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, जिससे आपकी तरफ से नाइंसाफी होती है। और याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी की हेल्प से कुछ सीखते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, थोड़ा प्रॉफिट करते हैं, अगर आप उसको क्रेडिट नहीं देते ना, तो इतना तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं पुण्य पाप नाम की भी कोई चीज होती है। तो फिर भाई वो लोग पाप कर रहे हैं क्योंकि मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, तो आपका जो काम है ना वो दोस्तों, वो थोड़ा सा ठीक करिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 5890 की तरफ कहीं ना कहीं क्रूड आने वाले समय में बढ़ सकता है। जिस तरह से वो नीचे से आ रहा है, मेरा आरएसआई पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे हैं। यहां पर ट्रिपल बॉटम बना करके मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है, ये हाई निकलने की देर है। जितना भी इसके नीचे सेलर है, इसको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी और 5890 की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। दोस्तों एक डिस्क्लेमर दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये एडवाइजरी नहीं है आपके लिए कि जाके बाई कर लो, सेल कर लो। ये एक ब्रॉडर इंडेक्स एनालिसिस है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपके लिए बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आपका लॉस हो जाएगा, आप परेशान होगे। इससे अच्छा है खुद का रिसर्च करो, वीडियो को देखो, एनालिसिस को समझो, खुद के रिसर्च पे ट्रेड करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मार्केट ने अभी ट्रिपल टॉप, माफ करना, डबल टॉप यहां पर क्रिएट किया है, और इस डबल टॉप की वजह से हमें थोड़ा सपोर्ट के बारे में भी जान लेना चाहिए। एक परफेक्ट सपोर्ट डालने के लिए जितने मल्टीपल टच मिलेंगे उस जगह के ऊपर, वो सपोर्ट उतना ही परफेक्ट बनेगा। यहां पर मल्टीपल टच हैं, यहां पे मल्टीपल टच हैं, यहां पे टच है और यहां पे टच है। तो मेरे लिए नेचुरल गैस पे 323 एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर मार्केट 323 की तरफ आती है, मेरे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। यहां पर आकर के कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन बनाती है, मेरे लिए पॉजिटिव होगी और मैं यहां से अपसाइड का व्यू रखूंगा। सबसे पहला मेरा जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, देखो आप ना रेजिस्टेंस का ही टारगेट लगाया करो। ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, आप जब भी प्रॉफिट बुक करते हो ना, रेजिस्टेंस जोन में बुक करने की कोशिश किया करो। 375 मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट क्लेम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उसके बाद इसको पार अगर कर लेते हैं तो ये डबल टॉप की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि दोस्तों 408 दिखाई देता है। तो ये दो लेवल्स के लिए मुझे लगता है कि भागने की कोशिश कर सकता है नेचुरल गैस, लेकिन ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, इसको पार करने में दिक्कत आएगी। अगर 323 तोड़ दिए आप, तो भैया नीचे जहां से आप ब्रेकआउट लेके आए हो वहां तक ट्रैवल करने की गुंजाइश हो सकती है। अब देखो मार्केट क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह से कुछ मार्केट दिखाई दे रही है। गोल्ड सिल्वर पे क्या कहें भैया, ये तो लाइफ हाई लगाया जा रहा है ना। हम सोचते हैं 3% जाएगा, ये 10% भागता है नेचुरल गैस जैसा इंडेक्स। तो मार्केट बिल्कुल उथल पुथल चल रही है। अब नेक्स्ट ऊपर के लेवल निकालने के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है। रेजिस्टेंस कैसे ढूंढूं, तो मैं फिबोनाची लेवल का इस्तेमाल करता हूं। जहां पर मार्केट ने टॉप बनाया है, जहां पे मार्केट ने बॉटम बनाया है, उस जगह को मैं मार्किंग करना चाहता हूं। मैं फिबोनाची के बाकी नंबर्स बंद करके रखता हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है।
लेकिन अभी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं ऊपर की तरफ कुछ लाइन से उसमें दोबारा रीएक्टिवेट करने पड़ेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि ऊपर ये अब कहाँ तक भाग सकती है। क्योंकि जो वो मार्केट लाइफ हाई के पास जाके खड़ी हो जाती है, उसका एक ही उपाय है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नंबर नहीं होते हैं, उसके ऊपर कुछ रेजिस्टेंस नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे 1.414 का नंबर दिखाई दे रहा है एंड 2.018 का नंबर दिखाई दे रहा है। अब ये नंबर कहाँ पे आए हैं, जरा इनको हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखो, आज अगर इसने मूवमेंट करना शुरू किया, आज अगर इसने मान लीजिए मूवमेंट करना शुरू किया, तो दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये रेजिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मैंने निकाले हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या करता है, हमें एक ऐसा नंबर देता है जहां पे मार्केट के मूव करने के चांसेस बन सकते हैं। तो 154 पहला लेवल एंड उसके बाद 157 टू 60 मेरा दूसरा लेवल बन सकता है। तीसरे लेवल की मैं बात नहीं करूंगा, नहीं तो कई लोगों को हजम नहीं होगी। अगर मैं कह दूं 171 की तरफ भी जा सकता है तो ये कई लोगों को ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं वैसा नहीं कहने वाला, है ना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं कहने वाला। और इस लेवल, इस तरह से मार्केट दिखाई दे रही है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आने वाले समय में 171 की तरफ भी जा सकती है। बात करते हैं सिल्वर की। फिलहाल तो इसका डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आया है, तो आप हल्का सा गैप डाउन करोगे डॉलर सिल्वर के ऊपर। सिल्वर अगर गैप डाउन करेगा तो सपोर्ट कहां पर है, सपोर्ट इसका देख लेते हैं। सपोर्ट दोस्तों ये गैप है, अभी भी एक गैप पेंडिंग है। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता मार्केट में कोई तकलीफ नहीं है। सपोर्ट ब्रेक करता है तो एक छोटा सा स्लिप आ सकता है। ये स्लिप भी केवल रिटेल ट्रेडर और स्टॉप लॉस को लेने और भगाने के लिए होगा। तो अगर एसएल मान लीजिए इसको 2,92,000 को ब्रेक कर देता है तो 271,750 की तरफ ये आ सकता है। और दोस्तों आज का हाई निकलते ही मेरे लिए फिर से हेल्दी हो जाएगा। अब इसके ऊपर भी नया नंबर नहीं है तो मैं क्या करूं फिर, इसको करने के लिए फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करेंगे। टॉप से बॉटम की तरफ लाइन को ड्रॉ करके छोड़ देंगे। ऊपर की तरफ जो दो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, यही हमारे अब लेवल्स बनेंगे, है ना। बीच में एक राउंड फिगर नंबर भी दिखाई दे रहा है, उसको मैंने पकड़ लिया है, साथ में वो पकड़ लिया है। तो मुझे लगता है सिल्वर अगर आप क्लाइम करता है ऊपर की तरफ तो 342,900 पहला इंपॉर्टेंट नंबर, दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर 362 बनेगा। इस तरह से दोस्तों मुझे एमसीएक्स मार्केट दिखाई दे रही है। कोई भी दिक्कत हो, सवाल हो, कमेंट्स कीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और सीखोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? कब तक यूट्यूब वीडियो के भरोसे ट्रेडिंग चलेगी? नहीं चलेगी। बेसिक सीख लो, उसके बाद जिंदगी भर यूट्यूब के भरोसे काम चल सकता है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट पता है कि हाँ ये मार्केट ऊपर जाने का रीजन क्या है, क्यों ऐसे कर रही है, बेसिक पता होगा ना, तो आप यूट्यूब वीडियो से भी लाइफ टाइम देखकर कर सकते हो। बेसिक सीख लो पहले, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, आरएसआई कैसे यूज करना है, वैल्यूम कैसे यूज करना है, वीवैप कैसे यूज करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टूल के ऊपर मास्टर कर लो, उसके बाद जाकर के आप चीजें कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।